नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षायन अकेडमी पे। तो पिछली क्लास में हम लोग समाज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, समाज की परिभाषा पढ़ लिया था, उसके उदाहरण पढ़ लिए थे, उसके भेद चल रहे थे। जिसमें भेद में मैंने आपको दो भेद, कौन कौन से भेद बताए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी मैंने उसके 6 भेद आपको बता दिए थे। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो न देखी हो, एक बार जाके वो वीडियो फिर से जरूर देख लेंगे, और जिसको कोई कंफ्यूजन हो उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अगला समास पढ़ेंगे। समास के भेद में हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, तीसरा समास, कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे हम लोग, कर्मधारय समास। हम लोग का क्या चल रहा था, समास के भेद। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास। अच्छा, मैंने इस वीडियो में ये बताया था कि कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है। मैंने आपको बताया था कि कहीं कहीं 4 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 6 देखने को मिलता है। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों भी तत्पुरुष समास के ही भेद माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। तो चलिए जान लेते हैं कर्मधारय समास में होता क्या है, इसे कहते किसे है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास, इसमें क्या प्रधान होता, उत्तर पद। कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद। मैंने आपको उत्तर पद भी बताया था। उत्तर पद यानी बाद वाला पद, बाद वाला जो पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा इसमें पदों में जो विशेषण और विशेष्य का संबंध दर्शाया जाता है। किसका संबंध दर्शाया जाता है, विशेषण विशेष। अब आप सोचेंगे विशेषण विशेष, ये भी विशेषण की क्लास में मैंने आपको बताया था। विशेषण यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और विशेष किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषता बतलाता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध दिखाया जाता है। चलिए लिख लेते हैं इसका परिभाषा। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पदों में किसका, विशेषण और विशेष्य का संबंध दर्शाया जाता है। अच्छा, हर समास को पकड़ने के लिए एक उसका एक कीवर्ड होता है, एक तरीका होता है। मैंने उन दोनों समास में बताया था। अब देख लेते हैं कर्मधारय समास में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। इसमें पदों की तुलना होती है। पद यानी जो दो पद बने रहते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, उनकी तुलना होती है। और एक होता है विग्रह करने पर, विग्रह करने पर के रूपी, के समान, के रूपी, के समान है जो, ऐसे पद आपको देखने को मिलते रहते हैं। है जो आदि शब्द देखने को मिलते हैं।
देखने को मिलते हैं। और एक चीज इसमें हमेशा आपको अलंकार भी देखने को मिलते हैं। मतलब कौन कौन से अलंकार आपको देखने को मिलते हैं? इसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उदाहरण मिलते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें आपको हमेशा उत्तर पद प्रधान मिलेगा और पदों में क्या विशेषण, विशेषण और विशेष्य का संबंध मिलेगा। और इसका पॉइंट जो रहेगा क्या, इसमें पदों की तुलना होती है हमेशा, जो पूर्व पद और उत्तर पद की तुलना होगी। और विग्रह करने पर के रूपी, के समान, है जो आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। अगर इसका विग्रह दिया हुआ है के रूपी, के समान, है जो, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये कौन सा है, कर्मधारय समास है। और इसमें उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलते हैं। उपमा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि इसमें भी उपमेय और उपमान का संबंध दर्शाया जाता है। तो ये थे, इनको हमेशा ध्यान रखिएगा कर्मधारय समास के लिए। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग देखेंगे काली गाय। जैसे काली गाय, ये क्या है, समासिक पद या समस्त पद इसे बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। अब इसका विग्रह पद क्या होगा, काली है जो गाय, क्या होगा, काली है जो गाय। काली है जो गाय, देखिए यहाँ आपको क्या मिला है जो आपको मिला ना, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, काली गाय, काली है जो गाय। इसी तरह चरण कमल, चरण कमल, इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे कमल रूपी चरण, कमल रूपक अलंकार का भी उदाहरण हो जाएगा, कमल रूपी चरण। देखिए रूपी मिल रहा है कि नहीं आपको। इसी तरह महाकवि, तो महाकवि का क्या हो जाएगा, महान है जो कवि, महान है जो कवि। देखिए विशेषता भी बता रहा है ये, महान है जो कवि। इसी तरह हो जाएगा देवातिथि, तो हो जाएगा देवातिथि। तो क्या हो जाएगा, देवता रूपी अतिथि, देवता रूपी अतिथि। तो दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कर्मधारय समास पे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसके उदाहरण आप किताब में जरूर देखिएगा, तो आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये बातें जो मैंने लिखी हुई है, इसको जरूर से एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको जहां भी ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसमें हमेशा उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान होता है। दोस्तों चलिए अब हम लोग दूसरा समास पढ़ते हैं, इसके आगे का द्विगु समास पढ़ेंगे अब हम लोग। चलिए दोस्तों अब हम लोग कर्मधारय समास के बाद अब देखेंगे द्विगु समास। क्या देखेंगे, द्विगु समास। जैसा कि पहले ही बताया है, ये किस समास का ही एक भाग है, तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। और द्विगु समास ये बहुत ही आसान होता है, इसको पकड़ना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें आपको संख्या देखने को मिलेगी। जहां भी आपको संख्या देखने को मिलेगी, कुछ अपवाद है जो बहुव्रीहि में जाते हैं, लेकिन वो अभी मैं बता दूंगी आपको। लेकिन अधिकतर इसमें संख्या आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी।
और इसमें लिख लीजिएगा, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद में संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है। लिख लीजिएगा इसको, इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान तथा पूर्व पद में, पूर्व पद यानी पहला वाला पद, पूर्व पद में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है। साधारण रूप से समझिए, इसका ट्रिक क्या होगा पकड़ने का आपका, यही कि इसमें आपको पहला पद में क्या हमेशा संख्या देखने को मिलेगी, पहले पद में हमेशा संख्या देखने को मिलेगी। लिख लीजिएगा, ये पूर्व पद यानी पहले पद में हमेशा संख्या देखने को मिलेगी, हमेशा संख्या देखने को मिलेगी। इसको उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं इसके उदाहरण कैसे कैसे बनते हैं। उदाहरण में जैसे अगर हम लोग बोलते हैं अठन्नी, अठन्नी पहले चलती थी ना, अठन्नी चवन्नी ये सब, वैसे ही अठन्नी देखिए, इसमें स्टार्टिंग में क्या है, संख्या है, तो इसमें क्या बनेगा, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। पहले संख्या में आने चलते थे तो उसी का है 8 आनों का समूह, जिसे हम क्या बोलते थे, अठन्नी। तो ये क्या हो गया, अठन्नी, 8 आनों का समूह। आप देख रहे हैं इसमें विग्रह करने पे भी आपको 8 दिख रहा है ना, संख्या दिख रहा है, तो जैसा अठन्नी वैसे भी यहाँ भी 8 आनों का समूह, यहाँ भी दिख रहा है आपको संख्या। इसी तरह चवन्नी, चवन्नी क्या हो जाएगा, ये अठन्नी था चवन्नी, चवन्नी यानी 4 आनों का समूह। देखिए इसमें भी संख्या है, आनू, आनू, 4 आनों का समूह। इसी तरह अगर देख लेते हैं पंसेरी, अगर हो गया, पंसेरी भी एक संख्यावाची ही होता है जो द्विगु समास में जाता है। पंसेरी यानी 5 शेरों का समूह, 5 शेरों का समूह। चौराहा, चौराहा अक्सर पूछा जाने वाला, एग्जाम में पूछा जाता है ना, चौराहा कौन सी समास का उदाहरण है, तब चौराहा यानी 4 राहों का समूह, जहां 4 राहें मिलेंगी वहां क्या होता है, चौराहा, 4 राहों का समूह। चार राहों का समूह या समाहार भी लिख सकते हैं, 4 राहों का समाहार। इसी तरह त्रिभुज भी अक्सर पूछा जाता है, त्रिभुज, त्रि वैसे भी संस्कृत में गिनती होती है 3, तो वैसे 3 आकृतियों का समूह, 3 भुजाओं की आकृति लिख लीजिएगा, तो 3 भुजाओं की आकृति, त्रिभुज, 3 भुजाओं की आकृति यानी त्रिभुज। तो दोस्तों द्विगु समास बहुत ही इजी होता है, जब भी आपको कहीं भी संख्या देखने को मिले, पूर्व पद में संख्या देखने को मिलेगा, वहां पे किसका होगा, द्विगु समास आदेश होगा। बस कुछ अपवाद होते हैं, वो अभी बहुव्रीहि समास पढ़ाते समय आपको लिखवा दिया जाएगा, तो लेकिन इसको इतना हमेशा ध्यान रखिएगा कि संख्या जहां भी आपको मिले तो वहां द्विगु समास होगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे द्वंद्व समास। चलिए दोस्तों, द्विगु समास के बाद हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास। देखते हैं हम लोग 5वां द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे किसी में पूर्व पद प्रधान हो रहा था, किसी में उत्तर पद प्रधान हो रहा था, लेकिन द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लिख लेते हैं, इसमें
एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान है, इसको नोट पॉइंट में देख लीजिए। इसमें विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलते हैं। अधिकतर जो होता है, अधिकतर ज्यादातर आपको विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द देखने आपको मिलेंगे। द्वंद्व समास में विलोम का उदाहरण आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। और विग्रह करने पर, जब हम इनका विग्रह करते हैं तो उसमें बीच में आपको और, या, अथवा, एवं ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसको भी लिख लीजिएगा। इसका विग्रह, इसमें विग्रह करने पर और, या, अथवा, एवं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। आदि शब्द तो द्वंद्व समास में जो चीजें याद रखने लायक है वो क्या क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान आप होंगे। पहली बात तो इसमें दोनों पद प्रधान होंगे। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तब आप अगर ऑप्शन दिया है तो आप किसको लगाएंगे? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व का मतलब ही होता है क्या? लड़ाई करना। तो मतलब दोनों पद एक दूसरे के प्रधान होंगे और क्या दोनों हमेशा विपरीत होते हैं, इनमें द्वंद्व होता है। अधिकतर आपको इसमें विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? इसमें विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलते हैं। और तीसरा, इसमें विग्रह करने पे आपको क्या मिलता है? अगर आप तब भी नहीं समझ पा रहे तो विग्रह करने पे आप पकड़ लीजिएगा। इसमें आपको और, या, अथवा, एवं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। चलिए इसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। उदाहरण में जैसे माता पिता, माता पिता। अच्छा एक चीज और, इसमें आपको ना योजक चिन्ह देखने को अधिकतर मिलेगा। योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे इसके उदाहरण में आपको हमेशा योजक चिन्ह, ये बात ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता पिता का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, माता और पिता। और देखने को मिला ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका द्वंद्व समास हो गया। इसी तरह ठंडा गरम, ठंडा गरम, इसका विग्रह करेंगे तो ठंडा या गरम, ठंडा या गरम। हम लोग पूछते हैं ना कि ठंडा लोगे या गरम, तो वही यहाँ पे भी ठंडा या गरम। ये देखिए एक दूसरे के विलोम भी हैं, ठंडा या गरम। जैसे माता पिता भी एक दूसरे के विलोम थे। इसी तरह नदी नाला, नदी नाला क्या होगा? नदी या नाला, नदी या नाला। अगर आपसे पूछ लेता है कभी, अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। यहाँ देखिए द्वादश, अब आप सोचेंगे द्वादश ये तो संख्यावाची है, द्विगु में जाना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखिएगा इनका जोड़ होगा द्वादश। यहाँ पे होगा 2 और 10, क्या होगा? 2 और 10। द्वादश का जब आप विग्रह करेंगे तो इसका होगा 2 और 10। तो जहां पे आपको संख्याओं का जब जोड़ करके मिले, जब 10 के बाद आपको संख्या मिलने लगेंगी, जैसे द्वादश हो गया, 25 हो गया, ऐसी संख्या जहाँ पे आपको जोड़ करके मिलेंगी, तो वहां विग्रह करने पे और आ जाएगा। और ये किस में जाएगा? तब आपका द्वंद्व समास में जाएगा। तो द्वादश आपका किसका होगा? उसका। इसी तरह अगर 25 आ गया तब 25, तो 25 किस किस से मिलकर बना होता है? 5 और 20 यानी 25। तो इसका आप क्या करेंगे? ये देखिएगा द्विगु समास में समूह बन रहा था, लेकिन यहाँ ये
ऐसे नहीं बोल सकते ना कि 25 रुपयों का समूह, नहीं, 5 और 25, तब क्या बनेगा आपका 25 बनेगा। 5 और 20, सॉरी 5 और 20 तब मिलाकर क्या बनेगा 25। 5 और 20। इसी तरह अगर देवासुर हो गया, देवासुर, अब इसमें भी बहुत लोग नहीं अलग अलग कर पाते, लेकिन देवासुर में देखिए 2 शब्द मिलके बने हैं। देवासुर यानी देवता और असुर, देवता और असुर, और दोनों पद ध्यान रखिएगा, दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के अधिकतर विपरीत होते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी पद नहीं कह सकते कि आप वो प्रधान ना हो, दोनों पद सब प्रधान होते हैं। अच्छा, इसमें निरर्थक शब्द भी आते हैं, इसमें कुछ शब्द अन्य उदाहरण इधर देख लीजिए, अन्य उदाहरण। जैसे इसमें आपका आनाकानी, ऐसे शब्द भी आपको द्वंद्व समास में मिलेंगे। आनाकानी, खाना, खाना पीना, खाना और पीना, ऐसा होता है ना, खाना पीना हो गया। और आपका हो गया धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, ये सब भी आपके किसमें मिलेंगे, आपके द्वंद्व समास में मिलेंगे। और निरर्थक शब्द भी जैसे हो गया, हम लोग बोलते हैं ना चाय वाय, ये सब भी आपके द्वंद्व समास में ही जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें, और द्वंद्व समास यहाँ खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बहुव्रीहि समास। लास्ट टाइम लोग का बहुव्रीहि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। अगर आपसे पूछे किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तो आप हमेशा क्या बताएंगे, बहुव्रीहि समास। लिख लीजिएगा, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, न पूर्व पद होता है न उत्तर पद होता है। लेकिन इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन इसमें बाहर से आया हुआ कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है, यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे इस चीज को, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन बाहर से आया कोई अन्य पद प्रधान होता है। कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, कोई एक नया अर्थ निकलता है, अर्थात यानी कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन बाहर से आया कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। जैसे इसको उदाहरण देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं उदाहरण। उदाहरण में देखेंगे, जैसे लंबोदर, लंबोदर में क्या हो जाएगा, लंबोदर का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। उदर अर्थात उदर क्या होता है, उदर पेट को कहते हैं। लंबा है उदर जिसका, तो किसको कहेंगे, अर्थात गणेश जी। गणेश भगवान को बोलते हैं लंबोदर, अर्थात गणेश जी। देखिए यहाँ ये दोनों पद प्रधान नहीं हुए, लेकिन क्या किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, एक नया अर्थ दे रहे हैं। किसको बता रहे हैं, गणेश जी को बता रहे हैं। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसी तरह रमेश, रमेश क्या हो जाएगा, रमा है ईश जिसके, रमा के ईश हैं जो, सॉरी क्या होगा, रमा के ईश हैं जो।
रमा के ईश हैं जो। तो रमा किसको कहते हैं? रमा कहते हैं लक्ष्मी जी को, और लक्ष्मी जी के भगवान कौन होते हैं? विष्णु जी। तो रमा के ईश हैं जो अर्थात विष्णु जी। पर्यायवाची भी ऐसे आपकी तैयार हो जाएगी। रमा यानी रमा हम लोग लक्ष्मी जी कहते हैं, उनके ईश कौन हो जाएंगे? विष्णु जी। तो यही होगा अर्थात विष्णु जी। विष्णु भगवान को हम लोग रमेश कहते हैं। ये भी पर्यायवाची में अगर लंबोदर आपसे पूछ लिया किसका पर्यायवाची, तो आप गणेश जी बताएंगे। रमेश पूछेगा किसका पर्यायवाची है, तो आप विष्णु जी बताएंगे। इसी तरह चौलड़ी, चौलड़ी, चौलड़ी में देखिए, चार हैं लड़ियां जिसमें, चार हैं लड़ियां जिसमें, चार हैं लड़ियां, अर्थात ये किसके में संकेत कर रही है? लड़ियां मानी जो उसकी लाइनें होती है, अर्थात माला। चार हैं लड़ियां जिसमें अर्थात माला, माला को हम लोग चौलड़ी भी बोलते हैं। इसी तरह मनोज, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, मनोज किसका पर्यायवाची है? इसका पहले हम लोग विग्रह देख लेते हैं क्या होगा। मन में उत्पत्ति होती है जिसकी, मन में उत्पत्ति होती है जिसकी, अर्थात कामदेव। तो कामदेव का अगर पर्यायवाची पूछे तो हमेशा याद रखेगा मनोज किसकी पर्यायवाची होती है? कामदेव की। और मन में उत्पत्ति होती है जिसकी, अर्थात कामदेव। तो ये ऐसे ही आपको मतलब अक्सर अच्छा इसमें ये चीज रहता है, पर्यायवाची जैसे शब्द आपको पर्यायवाची जितनी याद कर डालिए, पर्यायवाची हमेशा आपको किसमें देखने को मिलेगी? बहुव्रीहि समास में। और इसके उदाहरण देखिएगा ऐसे ही रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेंगे तथा दोनों पद मिलाकर किसी तीसरी की ओर संकेत करेंगे, एक नया आपको शब्द देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बहुव्रीहि समास से संबंधित इसके कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। चलिए उसको नोट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सारे समास के भेद हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग क्या देखेंगे? बहुव्रीहि समास से ही कुछ अपवाद होते हैं, नोट पॉइंट कर लीजिए, जिनसे हमेशा एग्जाम में अच्छा सीधा सीधा जल्दी नहीं पूछता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उसका हमेशा क्या देता है? अपवाद पूछ लेता है। तो अपवाद भी आप ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है जिन्हें देख लीजिएगा आप। क्या है? कभी कभी कर्मधारय के पद में बहुव्रीहि का प्रथम आदेश होता है, यानी कर्मधारय का रहेगा कर्मधारय का उदाहरण, लेकिन रहेगा क्या? बहुव्रीहि। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई शब्द दे दिया, उसमें कर्मधारय भी दिया और बहुव्रीहि भी दिया है, और उदाहरण हम पढ़े रहते कर्मधारय का, तब सोचते हैं लगाएंगे इसमें, लेकिन नहीं। जब भी ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप कर्मधारय के छोड़ के बहुव्रीहि लगाएंगे, क्योंकि वहां प्रथम आदेश किसका होगा? बहुव्रीहि का होगा। तो जैसे इसका उदाहरण देखिए क्या क्या होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ आपका कर्मधारय का उदाहरण होता है, लेकिन अगर कर्मधारय और बहुव्रीहि साथ में दिया या कर्मधारय नहीं दिया है तो बहुव्रीहि दिया है, तो वहां बहुव्रीहि लगाएंगे। नीलकंठ यानी नीलकंठ कहते हैं किसको? हम लोग शिव भगवान को कहते हैं नीलकंठ, पर्यायवाची भी है ये आपका। और नीलकंठ यानी शिव भगवान को कहते हैं। वैसे पीताम्बर होता है, पीताम्बर आपका कर्मधारय का भी उदाहरण होता है और बहुव्रीहि का भी उदाहरण होता है, लेकिन आप इसमें प्रथम आदेश किसका होगा? प्रथम आदेश होगा आपका बहुव्रीहि समास का होगा। और पीताम्बर मतलब किसको कहते हैं? अभी मैंने पहले ही बताया था, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। और घनश्याम, घनश्याम में भी कर्मधारय होता है, लेकिन प्रथम आदेश किसका होगा? घनश्याम होगा आपका बहुव्रीहि समास का। और घनश्याम का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण भगवान। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज कि अगर कभी भी कर्मधारय बहुव्रीहि आ जाता है तो उसमें प्रथम आदेश किसका होगा? बहुव्रीहि समास का ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह कुछ द्विगु समास के पद में बहुव्रीहि समास का प्रथम आदेश होता है। जब द्विगु समास पढ़ा रहे थे बताए थे इसके कुछ अपवाद मिलते हैं बहुव्रीहि समास में देखने को। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। जैसे चौलड़ी, चौलड़ी बताए थे ना, चार है लड़ियां जिसमें, अर्थात माला बोलते हैं। वैसे ही दशानन, 10 सिरों का समूह, अर्थात 10 है सिर के जिसके, वो क्या होता है? रावण। 10 है सिर जिसके, इसमें समूह नहीं आएगा, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण। या 10 आननों का समूह बोल सकते हैं, तो क्या होगा? रावण को हम लोग क्या बोलते हैं? 10 आनन। उसी तरह पंचमुखी, पंचमुखी 5 मुख है जिसके, अर्थात हनुमान जी
हनुमान जी को क्या बोलते हैं, पंचमुखी बोलते हैं। उसके बाद त्रिलोचन या त्रिलोकी, इसमें देख रहे हैं आगे तो लगा हुआ है आपका द्विगु समास, लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि त्रिलोचन और त्रिलोकी किसका उदाहरण होता है, ये होता है शिव जी को हम लोग बोलते हैं त्रिलोचन या त्रिलोकी। तो ध्यान रखिएगा जब वो किसी तीसरे पद को आदेश करें, किसी का पर्यायवाची हो या किसी विशेष पद को बताएंगे, तो वो हमेशा बहुव्रीहि समास ही होगा। तो ऐसे द्विगु समास में हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास का प्रथम आदेश होगा। नेक्स्ट देखते हैं द्विरुक्ति के वे पद जो निश्चित घटना का बोध कराते हैं, यानी द्विरुक्ति मतलब जो बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अव्ययी भाव में भी बताया था द्विरुक्ति के पद आते हैं, लेकिन यहाँ पे भी द्विरुक्ति के वही पद गिने जाएंगे जो किसी निश्चित घटना का बोध कराएंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विरुक्ति के वे पद जो किसी निश्चित घटना का बोध कराएंगे वो किसमें जाएंगे, बहुव्रीहि समास होगा। वहां पे क्या होगा, बहुव्रीहि। अब इसमें कैसे आएंगे, जैसे मारा मारी, अब बताया जा रहा है कि वहां मारा मारी हुई, ये एक निश्चित घटना का बोध करा रहे हैं, तो मारा मारी किसमें जाएगा, बहुव्रीहि में। इसी तरह धक्का धक्की हुई, धक्का भीड़ में धक्का धक्की हो गई, तो ये भी निश्चित घटना का बोध करा रहा है, तो ये भी बहुव्रीहि। इसी तरह मुक्का मुक्की हो जाएगा, मुक्का मुक्की, छोटा रोटी, ये सब जहां भी आपका आएगा तो वो किसमें जाएगा, बहुव्रीहि समास में जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका ऐसे शब्द जो निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, कि बस वो एक ही रूढ़ शब्द के लिए प्रयोग होते हैं। रूढ़ शब्द बताए थे ना जो सिर्फ एक चीज के लिए प्रयोग होते हैं, तो वो अगर होते हैं तो वो किसमें जाते हैं, बहुव्रीहि समास में ही जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो रूढ़ शब्द के लिए, जो मतलब निश्चित, रूढ़ वही जो किसी निश्चित वस्तु, निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति का बोध कराएंगे, वो बहुव्रीहि समास में जाएंगे। इसके उदाहरण जैसे रमेश सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह दिनेश, लंकेश रावण के लिए होता है। फिर रामायण एक पुस्तक है, और अष्टाध्यायी ये आपकी संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है। जौनपुर पंजाब भारत किसी स्थान का नाम हो गया। ये सब रूढ़ शब्द किसमें जाएंगे, हमेशा बहुव्रीहि समास में ही जाएंगे। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट अपवाद थे, जो मेन पॉइंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा जरूर से, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन फंसते हैं। आपको दे देगा, हो सकता है आपको दे दशानन दे दे, आप क्या मार दे, द्विगु मार दे, तो आपका गलत हो जाएगा। आप हमेशा ये सब चीज देखकर पेपर सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमारा समास टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।